नहीं है। बोला कि यदि एक मात्र सदिश ए है तो ए को मैं मान लूंगा एक, ठीक है, और इसमें हमें कोई सदिश पता ही नहीं है तो हम मान लेंगे कि मानव सदिश क्या है, एक्स आई बाई जे और जेड के। अब जी एक्स आई के साथ, बाई जे के साथ, जेड के साथ कोई कोड बना दे, देखो है ना, पाई अपॉन 3 और पाई अपॉन 4 और के एक नून कोड है। तो तुम्हें पता होगा, देखिए इन्हें हम बोलते हैं दिक्कोजाएं। क्या बोलते हैं? दिक्कोजाएं। दिक्कोजाएं तो मैं फॉर्मूला लगाया मैंने कि एल बराबर क्या होता है, तो बताइए, ये होता है एक्स अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये तो है। जी एल होता है वो क्या होता है, कौन होता है बड़ा, है कि नहीं, जो कॉस थीटा के बराबर होता है। मैं तो बताया कॉस जो अल्फा होता है वो एल कहलाता है, कॉस बीटा होता है वो एम कहलाता है, कॉस गामा होता है वो एन कहलाता है, ठीक है। ये अल्फा बीटा गामा, ये एक्स अक्ष के साथ, ये वाई अक्ष के साथ और ये जेड अक्ष के साथ, मैं बताया तुमको, है ना। अब देखिए ये एल क्या है, कॉस अल्फा है, कितना ये कॉस अल्फा। तो पहले हम क्या दिया है, पहले अगर मैं इसका एक मॉड निकालूं यहां से, देखिए तो ध्यान में ये क्या कहलाएगा अपना, कॉस अल्फा। तो ये होगा कॉस अल्फा बराबर एक्स अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब रखें यहाँ पर वैल्यू, देखिए कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी बताइए मेरे को, कॉस और अल्फा की वैल्यू आपको दी है पाई अपॉन 3 बराबर एक्स अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर। हमें ना तो ये पता ना हमें ये पता, पर तुम्हें ये तो पता है कॉस पाई अपॉन 3 की वैल्यू क्या होती है, कॉस पाई अपॉन 3 की वैल्यू क्या होती है बताइए, क्या होता है, कॉस 60 लगे और कॉस 60 होता है 1/2, ठीक है। और एक्स अपॉन रूट में क्या आएगा, आएगा एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस ये जेड स्क्वायर। अब देखो सवाल तो सॉल्व हो जाएगा, पहले हमें ये पता होना चाहिए ये कितना आया है, तो इसलिए देखिए यहाँ पर देखिए थोड़ा समझिए, तो ये सॉल्व करना पड़ेगा यहाँ पर, इसको यहीं छोड़ दो अभी, है ना, इसको यहीं पे छोड़ दो, पहले हमें ये निकालते हैं ये कितना आएगा। तो इसके लिए यहाँ निकालिए, इसके यहाँ निकाल रहा हूँ, देखिए अगर मैं इसका मोड ये निकालूं तो मोड क्या निकालता बताइए, एक निकालते हैं रूट में एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, मोड एक बताइए 1, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस के बाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर, इस पाएगा क्या रूट, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बिल्कुल बताइए, तो ये आएगी एक ही तो आएगी, तो इसका रूट, मतलब इस पूरी वैल्यू क्या आ गई बताइए, यहाँ पर एक रख देता हूँ मैं, है ना, रख देता हूँ, देखिए यहाँ पर तो 1/2 बराबर एक्स अपॉन, ये इस पूरे की वैल्यू के अंदर क्या आ गई वैल्यू बताइए, क्या है, तो इस पूरे की वैल्यू क्या आ गई, एक आ गई, मैं एक रखूंगा, रख देता हूँ, यहाँ से एक्स वैल्यू कितना बताइए 2x बराबर आ गई एक, तो एक्स वैल्यू क्या बताइए 1/2, कोई दिक्कत आता है ना, यानी ये हमारा पहला घटक आ गया, घटक निकालना हमको, एक्स वन क्या आ गया 1/2 आ गया। इसी तरह ठीक है ना, अब है ना, इसी प्रकार सब निकाल लो, इस प्रकार बाई के लिए क्या बता बताइए, बाई के लिए मान क्या आएगा बताइए, अगर मैं बाई निकालूं तो आएगा कॉस बीटा बराबर बाई अपॉन और रूट में क्या आएगा एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। कॉस बीटा तो मैं पता है, कॉस बीटा को कितनी बताइए, बीटा को बताइए पाई अपॉन 4, ठीक है। और इधर बाई हमें निकालना है और इसकी वैल्यू दी है क्या 1, अभी निकाली बोलो देखो 1, यहाँ पर इसने मतलब निकल लो, ये पूरी वैल्यू दी ना 1। अब मतलब कॉस क्या है 45 है और कॉस पहले वैल्यू क्या होती है क्यों दी है 1/√2 बराबर आएगा पाई अपॉन 1, तो यहाँ से कितना आएगा, आएगा रूट में 2 बाई बराबर 1, तो बाई कितना आएगा 1/√2, ये आ गया अपना बाई। इसी तरह देखिए कॉस गामा क्या होता है जेड अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। कॉस गामा क्या हमें गामा दिया उसने, नहीं दिया, तो कॉस गामा को उसने क्या बोला है थीटा बोला, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे बोलो थीटा लगा देंगे, कॉस थीटा बराबर 2/1 रहेगा 1, तो ये नहीं रहेगा कॉस थीटा, सॉरी 2 नहीं है जेड है वो, क्या वो जेड है, यानी जेड कितना आ गया, तो जेड आ गया कॉस थीटा। तो देखिए मेरे पास सब घटक आ गए, बस क्या रह गया मेरे पास, देखिए एक्स भी आ गया बाई भी आ गया, जेड नहीं आ पा रहा, यहाँ पर
अब जेड कहां से निकाल रहे हैं अपन, तो देखिए ध्यान से अब देखिए यहाँ पर ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू दी अपन को, ये दिया रूट में एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर दिए 1। यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड कितना बताइए 1। अब एक्स वैल्यू तो पता है ना, एक्स वैल्यू बताइए, एक्स वैल्यू है 1/2, 1/2 का स्क्वायर। बाई वैल्यू बताइए, बाई वैल्यू 1/√2, 1/√2 का होल स्क्वायर। और जेड वैल्यू क्या बताइए कॉस, तो आएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आएगा 1। ये आएगा 1/4, ये आएगा 1/2, ये आएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। लेकिन आएगा एलसीएम कैसे लेंगे ना, 4 एलसीएम आ जाएगा ना, 1 प्लस कितना आएगा बताइए 2 और प्लस के कॉस का थीटा बराबर 1। यहाँ से कॉस का थीटा कितना आएगा बताइए 1 माइनस के 2 1 3, 3/4, तो 3/4 आएगा। इसका एलसीएम ले लो, तो कॉस का थीटा कितना आएगा बताइए यहाँ से, तो आएगा कितना एलसीएम आएगा 4, तो 4 माइनस के 3, तो कॉस का थीटा कितना आएगा बताइए 1/4, ठीक है। तो यहाँ से कॉस कितना आएगा बताइए रूट में 1/4, तो कॉस कितना बताइए कॉस जाएगा 1/2, ये तो आएगा, तो ये क्या था। अब कॉस किस बराबर दिया है जेड के, दिया है, इसमें मतलब जेड कितना आ गया, तो जेड कितना आ गया 1/2 आ गया। कोई दिक्कत नहीं तक आ गया। तो ये एक्स वाई जेड क्या है हमारे, क्या है ये एक ही घटक है, तब लिखेंगे। देखिए तब हमारे पास में क्या माना था बताइए, हमारे माना था ए वेक्टर बराबर एक्स आई कैप बाई जे कैप और जेड के कैप, ये सब कुछ मिल गया हमारे पास। तो एक्स ना आ गया बताइए, एक्स आ गया मेरे पास 1/2, 1/2 आई कैप और बाई कितना बताइए 1/√2 है ना, 1/√2 जे कैप और जेड कितना आ गया बताइए 1/2 के कैप। ये हमारा वेक्टर ये आ गया। साथ में क्या है सदिश भी दिए, ठीक है जी, नोट कर लो क्या दिया है, a माइनस बी क्रॉस a प्लस बी। करिए ए का आप ए से क्या करेंगे क्रॉस करेंगे, तो आएगा a क्रॉस a, तो ए करेंगे से बी से, तो आएगा a क्रॉस बी, ठीक है। अब बी करेंगे से ए से, तो माइनस बी क्रॉस ए, फिर बी क्या करेंगे बी से माइनस बी क्रॉस बी। देखिए डॉट प्रोडक्ट में कोई मायने रखता, लेकिन यहाँ माइनस हो गया ए क्रॉस बी, तो इसको अगर बी क्रॉस ए क्रॉस बी करेंगे तो एक चीज क्या हो जाएगा गायब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये तो क्या होगा पूरा जीरो पे, आपको पता है यहाँ पर लगे ना, ये चीज लगे ना है ना, ये चीज यहाँ पर लगे ना, आई क्रॉस आई क्या होता है जो होता है 7 होता है, और जे क्रॉस के करेंगे तो आई होगा, और के क्रॉस आई करेंगे तो जे होगा, ठीक है, और आई क्रॉस जे करेंगे तो के होगा। और यहाँ पर एलिमेंट है ही नहीं, पर हमें पता है कि ये सेम एलिमेंट है तो क्या आएगा 0, और ये ए क्रॉस बी हो जाएगा। ये क्रॉस प्रोडक्ट है, जब इसको ए क्रॉस बी करेंगे, देखिए ये माइनस पहले था, इसको ए पर डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं ए क्रॉस बी, तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का, और ये क्या हुआ 0, और ये माइनस का क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये प्लस ए क्रॉस बी, और ए प्लस बी एक ये दोनों है, दो स्टेप हो गई, तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो क्या आएगा 2 ब्रैकेट में ए क्रॉस, ये बात है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 लैम्डा और म्यू ज्ञात करना है, यदि हमें दो सदिश का क्रॉस प्रोडक्ट क्या दिया है 0, और तुम्हें बताया कि जब दो सदिश क्रॉस में होते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं बताइए, सारे से। शर्त जो होती है कि हमारे पास एलिमेंट पता होना चाहिए, तो एलिमेंट तो हमें पता ही है, इसकी भी हम निकालेंगे आराम से, इसकी निकालेंगे आराम से, तो सॉल्व करते हैं। देखिए 2i कैप प्लस 6j कैप और प्लस के 27k कैप, क्रॉस प्रोडक्ट करो इसका किससे, आई कैप लैम्डा जे कैप प्लस म्यू के कैप। अब इसका हमें क्या करना है डिटरमाइनेंट से इसका आंसर निकालना है ना, इसमें लिख दो तब लिखना, तब डिटरमाइनेंट वैल्यू क्या होनी चाहिए ए आई कैप जे कैप और के कैप, इसके लिमिट क्या आएंगे 2 6 27, ये आएगा 1 लैम्डा और म्यू, इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए 0, ये तो हमको नहीं है, ठीक है।
और जीरो के बराबर दिया है, मतलब ये पूरी वैल्यू क्या दी है, जीरो के बराबर दी है, तभी हम म्यू और लैम्डा कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको R1 से प्रसार करने पर, R1 से प्रसार करने पर ध्यान देना, कल का सवाल बड़ा गलत हो गया इस वजह से, तो आ देखना अभी गलती नहीं करेंगे हम, मैंने डाट कर दिया कल। तो देखो आई कैफ यहाँ से रो कॉलम हटा दो तो क्या बचेगा, मैं पूरा करूंगा, क्या बचेगा 6 लैम्डा 27 और म्यू, फिर माइनस जे कैफ यहाँ से रो कॉलम हटाओ तो 2 1 27 और म्यू, फिर के कैफ यहाँ से देखिए ये हट जाएगा तो 2 1 6 लैम्डा और क्या आएगा 0। तो यहाँ से आएगा देखिए आई कैफ, इसे करिए तो आएगा 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा माइनस जे, यहाँ से क्या आएगा 2 म्यू माइनस के 27 के कैफ, यहाँ से बताइए 2 लैम्डा माइनस 6 बराबर में 0। अब क्या करें देखिए, अब मुझे ये क्या करना है, कंपेयर करना है, कंपेयर तो करना है। अब कंपेयर मैं तब कर पाऊंगा जब मेरे पास यहाँ पर आई है तो इधर भी तो आई होना चाहिए, है कि नहीं है, तभी तो कंपेयर कर पाऊंगा मैं। अगर यहाँ पर दीजिए तो यहाँ पर ये होना चाहिए। तो अब क्या करूंगा मैं यहाँ पर मान लूंगा, देखिए कैसे 6 म्यू माइनस के 27 लैम्डा माइनस के जे 2 म्यू माइनस के 27 प्लस के और 2 लैम्डा माइनस 6 बराबर, यहाँ हम मान लेंगे कैसे, देखो 0 आई लैम्डा मान सकता हूँ, 0 जे के मान सकता हूँ और 0 के मान सकता हूँ, है कि नहीं, मान सकता हूँ आराम से। अब कर दो तुलना, तुलना करने पर तुलना करिए, यानी इस आई के साथ में आई होगा, यानी 6 प्लस 6 म्यू माइनस के 27 लैम्डा की वैल्यू किस बराबर होगी बताइए, 0 के बराबर, किस बराबर होगी, 0 के बराबर, यानी 6 म्यू माइनस के 27 लैम्डा की वैल्यू 0 के बराबर होगी। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि हमें दोनों वैल्यू नहीं पता इसमें, ठीक है। इसमें देखिए 2 म्यू माइनस के 27 बराबर जाएगा, ये भी 0 आएगा, यहाँ दो वैल्यू है नहीं, इसको निकालेंगे आराम से, तो यहाँ से म्यू कितना आएगा बताइए 27/2 आ गया, ये म्यू आ गया। अगर ये म्यू आ गया तो इस वैल्यू का दो समीकरण नंबर 1 बता दो, तो समीकरण नंबर 1 से ये तो आ गया, ये तो म्यू तो अपना आ गया ना, चलो ये तो ये देखिए 6 इंटू 27/2 माइनस के 27 लैम्डा बराबर 0, 2 से 2 3 6 रहेगा 3 इंटू 27 बराबर सॉरी माइनस 27 लैम्डा बराबर 0 माइनस के 27 लैम्डा और ये क्या प्लस का बताएगा तो क्या हुआ माइनस का 3 इंटू 27, यहाँ से लैम्डा बताएगा माइनस का 3 इंटू 27 अपॉन ये क्या माइनस के 27, माइनस से माइनस पर हो गया 27 से 27, तो लैम्डा कितना आ गया 3, ये हमारे आंसर हो गए म्यू और लैम्डा, ठीक है, क्या आंसर आया जी ये